वो मानवर श्री काशीराम जी की वजह से आई। उन्होंने आजीवन अपना घर त्यागा, कभी बैंक बैलेंस नहीं बनाया, कभी भी किसी चीज का लोभ नहीं रखा इस समाज को सत्ता में पहुंचाने के लिए। उसी तरीके आज के 40 वर्ष पहले, आज के समय में हमारे घर से बहन बेटियां नहीं निकलती हैं, आज से 40 वर्ष पहले बहन कुमारी मायावती जी ने अपना घर त्याग दिया था। वो घर पीछे मुड़ के नहीं देखा उन्होंने, ना उन्होंने शादी की, अपने छोटे छोटे बाल कर दिए। हर बहन बेटी के अंदर एक इच्छा होती है कि हम भी सच समझ के घूमे, ये इच्छाएं होती हैं, पर उस बहन ने इस समाज के लिए हर चीज त्याग दिया। आज भी 70 साल की उम्र हो गई है, फिर भी हमारे लोग, जब हमारे लोग अनपढ़ थे, अंगूठा टेक थे, उन लोगों ने इस देश के अंदर, खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर 4-4 बार सरकार बनाई। पता नहीं क्यों आज जब हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे जागरूक हो गए तो हम सत्ता से दूर चले जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, जो शासक वर्ग होता है उसकी बहन बेटियों के साथ कभी शोषण अत्याचार नहीं होता है, उस समाज के ऊपर कभी शोषण नहीं होता है। आपने सुना कभी किसी राजा के घर में अत्याचार हुआ हो? नहीं होता है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने जो त्याग बलिदान किए, आपको सत्ता तक पहुंचाने के लिए किए। जब हम सत्ता में आए तो आपके साथ शोषण अत्याचार बंद हुआ, आपको खेती किसानी मिली, आपको रोजगार मिली, सुरक्षा मिली, और सबसे जरूरी था जो आत्मसम्मान, जो आपको सम्मान दिया, वो आपको अपने सरकार में मिला। आज हमारे लोग चंद लालच में अपने आप को गिरवी रख देते हैं। जाने कितने नेता घूम रहे हैं समाज को बेचने के लिए, पर मान्यवर साहब ने कहा था कि जो झंडा नीला हो, जिसमें हाथी निशान हो, उसी को आपको देखना है, उसी से आपकी जितनी व्यवस्था है वो चेंज होनी है। आज भी आप देख रहे हो, हम लोग आज 12-13 साल सत्ता से दूर हैं। क्या स्थिति हमारे समाज की? लगातार समाज के ऊपर शोषण अत्याचार हो रहा है, हमारे लोगों को पीटा जा रहा है, अधिकार उनके खत्म जी किए जा रहे हैं। आपने देखा कि अभी महाराष्ट्र की हाल ही की खबर है कि हमारे समाज के एक बच्चे को मार दिया गया। एक तरफ ये लोग बताते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, फिर हम कौन हैं? हम कौन हैं? आप फिर हिंदू राष्ट्र की किस तरीके बात कर रहे हो? जब समानता ही नहीं है तो आप हिंदू राष्ट्र कैसे बनाओगे? मैं इसीलिए कहता हूं, इस देश के अंदर संविधान लागू है, इस संविधान के अंदर सभी को समानता का अधिकार है, सभी को अपने देवी देवता इष्ट मित्र सबको पूजने का अधिकार है। जिसकी जिसमें श्रद्धा है वो अपने अपने लोगों को पूजे, किसी के ऊपर कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। पर साथियों, सबसे जरूरी है भारतीय संविधान, जिसकी